हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉट बस्टर। आप देख रहे हैं यूपी पीजीटी बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज और ये है एमसीक्यू नंबर 7। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज में, बॉटुलिज्म इज अ डिजीज ऑफ एनिमल्स कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया। सेकेंड, अ डिजीज ऑफ प्लांट कॉज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया। थर्ड, फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय अ सैप्रोफिटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लोस्ट्रीडियम। फोर्थ, ए डिजीज ऑफ प्लांट्स कॉज्ड बाय वायरस। तो सबसे पहली चीज, बॉटुलिज्म जो डिजीज है ये प्लांट में नहीं होता है, तो इसमें से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए में बताया गया है अ डिजीज ऑफ एनिमल कॉज्ड बाय अ पैरासिटिक बैक्टीरिया, तो ये बॉटुलिज्म जो होता है ये पैरासिटिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। बॉटुलिज्म स्ट्रेट अवे जहां भी देखिए फूड पॉइजनिंग पे टिक करिए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? Botulism is food poisoning caused by a saprophytic bacterium named Clostridium. Next question. An example of a cell devoid of nuclear membrane and mitochondria is. केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है या? चार ऑप्शंस हैं, बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोवन सेल, स्पंज सेल और स्पर्म सेल। तो इसमें करेक्ट आंसर है बैक्टीरियल सेल्स। क्या है करेक्ट आंसर इसमें? इसमें करेक्ट आंसर है बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल में ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे उसमें मेसोसोम्स फंक्शन प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एनर्जी फॉर्मेशन का, और न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो एक इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया हैविंग ए टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड आर कॉल्ड। एक छोर पर कसाव के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है। ऑप्शंस हैं मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस इज द राइट आंसर। मोनोट्राइकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन। बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किस में लोकेटेड होते हैं? तो इसमें ऑप्शंस हैं प्लाज्मिड, एपिजोम, मीजोजोम, न्यूक्लियाइड। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा मीजोजोम पर। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लोकेटेड होते हैं मीजोजोम्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? चार ऑप्शंस हैं, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, पोलियो और ऑल ऑफ दीज। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी है, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं। ये दोनों होते हैं माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्लोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली से और लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। इसमें से केवल पोलियो है जो कि एक वायरल डिजीज है, तो यही इसमें करेक्ट आंसर है पोलियो। पोलियो इसमें से वायरल डिजीज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसेल्सन एंड स्टाल यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन और स्टाल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था? तो ऑप्शंस हैं N15, O18, C14 और ऑल ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है N15। मेसेल्सन और स्टाल ने N15 रेडियो आइसोटोप का यूज किया था। करेक्ट आंसर क्या है इसमें? N15। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। क्षण रूपी जीवाणु कहलाते हैं। चार ऑप्शंस हैं, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरिला और विब्रियो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा बैसिलाई। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं किस जगत में? एनिमेलिया जगत में, फंजाई जगत में, मोनेरा जगत में या प्रोटिस्टा जगत में? तो बैक्टीरिया को रखा गया है मोनेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन एलनस रूट। कौन सा साइनोबैक्टीरियम एलनस रूट में पाया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रैंकिया, ग्लियोट्राइकिया, एलोसिरा और नन ऑफ द अबव। तो फ्रैंकिया साइनोबैक्टीरियम जो होता है वो एलनस रूट में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्रैंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ।
माइकोप्लाज्मा से कौन सा डिजीज कॉज होता है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, दूसरा सिट्रस कैंकर, तीसरा विल्ट ऑफ कॉटन, चौथा विल्ट ऑफ अरहर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। माइकोप्लाज्मा से कौन सी डिजीज कॉज होती है? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया कंजुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया में कंजुगेशन की खोज की गई थी, किसने खोज की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लीडरबर्ग एंड टैटम, दूसरा जिंडर एंड लीडरबर्ग, वाटसन एंड क्रिक, या फिर हर्सी एंड चेज ने। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा लीडरबर्ग एंड टैटम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर इज एन एग्जांपल ऑफ। सिट्रस कैंकर किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शंस हैं, बैक्टीरियल डिजीज का, वायरल डिजीज का, फंगल डिजीज का, या एल्गल डिजीज का। तो सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज का एग्जाम्पल है। सिट्रस एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑब्टेन किया जाता है किस बैक्टीरिया से? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमस, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस इज द करेक्ट आंसर। इस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन को आइसोलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। केंद्रक अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एल्गी शैवाल में, फंजाई कवक में, बैक्टीरिया जीवाणु में, और डी लाइकेंस में। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, फुल फॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, केवल साइटोप्लाज्म में विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियाइड पड़ा होता है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो ये एमसीक्यू सीरीज यहीं पे खत्म हुई। अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही एमसीक्यू सीरीज मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।